आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है बहुत अच्छा वक्त गुजारे होंगे। 2023 का स्टार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं, कुछ ईमेल रिसीव हुई हैं, तो उन लोगों के लिए आज ये वीडियो है और स्पेशल वीडियो है जो स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं। एक नया बिजनेस, छोटा बिजनेस। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि अभी बहुत कम फैक्ट्रीज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप चाहे क्रिकेट खेल रहे हो उसमें भी काम आती है। एक ऐसी प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जरूरत है, मेडिकल स्टोर्स की भी जरूरत है, बैंक्स की भी जरूरत है। हर दुकान पे, हर ग्रोसरी स्टोर पे, हर रिटेलर के पास, हर मेडिकल स्टोर के पास, हर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के पास इसकी सेल सबसे ज्यादा होती है। यानी मैं बात कर रहा हूं पीवीसी इंसुलेशन टेप की। पीवीसी टेप लाइक उसके बड़े ब्रांड ओसाका, नीटो मौजूद है। नीटो एक बहुत पुराना ब्रांड है। मैं उस टेप की बात कर रहा हूं। ये टेप आप भी बना सकते हैं। आपके पास एक स्मॉल यानी बहुत छोटी जगह मौजूद है, वहां ये टेप इजीली बन सकती है। इसके रोल मार्केट में इजीली दस्तयाब हैं। आप ये रोल परचेज करें, स्लिटिंग मशीन लगाएं, स्लिटिंग मशीन के थ्रू आप खुद इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खुद बना सकते हैं, प्रोडक्ट को खुद पैक कर सकते हैं। और एक बड़ा परफेक्ट ये प्रोजेक्ट है और प्रॉफिटेबल भी है। इसमें हाई प्रॉफिट है। आप हासिल करना चाहें तो आप जरूर आप हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर लागत कितनी की आती है, मशीन कहां से आती है, मशीन के लिए लेबर कहां से मिलेगी, लेबर क्या वेल ट्रेन चाहिए, और सेकेंडली ये मशीन क्या पाकिस्तान से हमें मिलेगी या हमें बाहर के किसी मुल्क से मंगवानी पड़ेगी, और अगर बाहर के मुल्क से मंगवानी पड़ेगी टैक्सेस कितने आते हैं, और इस मशीन के लिए जगह कितनी रिक्वायर्ड है, इस मशीन के लिए हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत है या नॉन स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि पीवीसी इंसुलेशन टेप बनाना चाहते हैं, इसकी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। वीडियो दिलचस्प है, आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं और वीडियो को आखिर तक देखा करें। पीवीसी टेप बनाने वाली मशीन की जहां तक हम बात करें, ये चाइना मेड होती है और ये चाइना से ही आती है। स्लिटिंग मशीन होती है। इसमें आपको लोकल मार्केट से सिर्फ रोल परचेज करने होते हैं और वो कलरफुल आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये कलरफुल रोल्स इसकी मशीन में जब लगाए जाते हैं तो ये आपको स्लिट करके मशीन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करती है। इसके लिए अगर आप लेबर की बात करें, 2 से 3 अफराद इसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेबलिंग और सीलिंग का भी अलहदा से निज़ाम मौजूद होता है जो ऑटोमेटिक मशीन आपको प्रोवाइड कर देती है। उसके लिए भी आपको एक अदद वर्कर की ज़रूरत होती है। आपने अपनी विड्थ को और अपनी लेंथ को डिसाइड करना है कि आपको कौन सी विड्थ रिक्वायर्ड है टेप की कटिंग के लिए, और वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट की नेचर के ऊपर। अमूमन जो 10 फुट की रोल की लेंथ होती है, 83 पीसेस आपको आसानी से निकाल के दे देती है। ये इसका टोटली मैकेनिज्म सिस्टम है। अब इसके अंदर पीवीसी मटेरियल हो चाहे आप इंसुलेशन मटेरियल हो, उसके बाद आप इसमें अगर देखें तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लेबलिंग और सीलिंग आसानी से हो जाती है। इवन कि टैग मशीन भी आप अगर लगा लें साथ, तो वो भी इसके ऊपर टैग लगा के आपको दे सकती है। अगर हम इसमें बात करें, एक ऑटोमेटिक मशीन भी होती है और एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी होती है, और ये दोनों मशीनें चाइना से आती हैं। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, आपके पाकिस्तान में अगर कोई लोग कहते हैं आपको ये पाकिस्तान में तैयार होती है, जी हमें बताया गया है, तो वो गलत कहते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसका जो मशीन का मैकेनिज्म सिस्टम है वो हमारे पाकिस्तान में उस क्वालिटी का नहीं बनता जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है या मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं जगह की बात करें तो इसके लिए 5 मरले का एक हॉल बहुत है। 3 फेस मीटर चाहिए। एयर कंप्रेसर इसके साथ रिक्वायर्ड होता है, एयर टैंक के साथ, वो आपको आसानी से पाकिस्तान में दस्तयाब है। और अगर हम इसकी लागत की बात करें, चाइना से ही मशीनरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये चाइना से अगर मंगवाई जाए तो ये $3500 से लेके $7000 में, डिपेंड क्वालिटी और शेप और परफॉर्मेंस के ऊपर है, आराम से मिल जाती है। उसके बाद इसमें टैक्सेस आपके तकरीबन 22% टैक्स आ जाता है आपका।
और कंटेनर का खर्चा, लाइक ये क्योंकि इसका इतना वजन नहीं होता, 1000 kg तक ही होता है, तो ये LCL कार्गो के थ्रू भी आसानी से आ जाता है। अगर हम इसके रॉ मटेरियल की बात करें, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, रॉ मटेरियल आराम से पाकिस्तान में दस्तयाब है। आप लाहौर, रावलपिंडी, कराची की लीडिंग मार्केट से इसका रॉ मटेरियल आराम से ले सकते हैं। ये भी उन बिजनेस में से एक है जो कि 12 महीने ही डिमांड इसकी रहती है और डिमांड इसकी कम बिल्कुल नहीं होती है। स्मॉल बिजनेस में भी अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन आप लगा सकते हैं, $3500 से $4000 में आसानी से दस्तयाब है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मार्केट की बात करें, ह्यूज मार्केट है, बहुत गैप इसके अंदर मौजूद है। आप इसकी कॉस्ट एनालिसिस करें तो मैं आपको इतना मशवरा दूंगा, लीडिंग ब्रांड्स के साथ प्रमोशनल स्कीम अगर आप इसमें बनाएं जो लीडिंग ब्रांड्स को कंपेयर करें, मेरा मतलब है कहने का, ऐसी प्रमोशनल स्कीम्स बनाएं, ऐसा रेट लेकर आएं जो कंपैटिटिव रेट हो और लीडिंग ब्रांड को टक्कर दे सके। याद रखिएगा, लीडिंग ब्रांड का जो रेट है आप उसको स्टार्टिंग में नहीं कंपीट कर सकते, लेकिन अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा मार्जिन अगर मार्केट की तरफ आप शिफ्ट कर दें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप स्पॉट सेल करना चाहते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जाना चाहते हैं। एक मैन्युफैक्चरर के लिए यही कामयाबी का राज है कि वो अपने पत्ते आराम से खेले और मार्केट की सोच के मुताबिक खेले। मार्केट की सोच, पंजाब में ही बात करें कि अगर कोई सोच मियां वाली है तो याद रखिएगा, हो सकता है वो गुजरांवाला की ना हो। गुजरांवाला की जो सोच है हो सकता है वो लाहौर की ना हो। हमेशा सिटी टू सिटी खेलते होते हैं, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और ग्राउंड में सिर्फ आप अपने ही नेटवर्क के अंदर रहना चाहते हैं तो ये नाकामी का सबब बनता है। बिजनेस को फैलाएं। 4 सूबे हैं हमारे, चारों सूबे तक लेके जाएं, आजाद कश्मीर तक लेकर जाएं, गिलगित तक लेके जाएं। अगर आपकी एक्सेस नहीं है तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दें, छोटे छोटे स्पॉट्स बना दें, छोटे छोटे स्पॉट सेलर्स रख लें। सैलरी पे बंदा नहीं रख सकते तो स्मॉल जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि लाइक सब डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, आप उनको अप्रोच करें और उन तक दें माल। क्योंकि अगर वो डिफरेंट ब्रांड्स को भी बेच रहे हैं, लाइक वो अगर चिप्स का काम करते हैं, लोग बेवरेज का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, अपनी प्रोडक्ट उनको दे दें, वो सेल कर लेंगे क्योंकि उन्होंने मार्केट पहले से बनाई होती है। यही है कामयाबी का सबसे बड़ा राज। एक नई सीरीज के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।